आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको पूछा गया है कि कोई ऋण आयन X-2 अपने नाभिक में 18 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर इसके उपस्थित हैं, तो इस तत्व के मुख्य समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो हमें प्रथम विकल्प दिया है 35.46, द्वितीय विकल्प दिया है 32, तृतीय विकल्प दिया है 36 और चतुर्थ विकल्प दिया है 39। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ बातें परमाणु से के संदर्भ में हमें पता होनी चाहिए। वो ये है कि हमारा तत्व है X, इसके ऊपर हमें -2 का आवेश दिया गया है। कोई भी परमाणु के ऊपर आवेश तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर धनात्मक आवेश आता है। तो चूंकि यहाँ पर इसके ऊपर -2 ऋणात्मक आवेश है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस X ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया होगा, जिसके कारण इस X का -2 आवेश वाला ऋणायन बना होगा। अब इस स्थिति में जो ये स्थिति हमको दे रखी है, इस स्थिति में वो ये कह रहा है कि हमारे पास इस तत्व पे 18 न्यूट्रॉन है, ये हमको दे रखा है, जिसको हम N से दिखा देते हैं, और हमें 18 इलेक्ट्रॉन हमको दे रखे हैं। इस स्थिति में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है और ये स्थिति है। न्यूट्रॉन देखिए, किसी परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन N पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के बाहर उपस्थित होते हैं। तो किसी, जैसा कि मैंने बताया कि कभी आवेश आएगा तो वो केवल इस कारण से आएगा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकल गए हैं या बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर आ गए हैं। अब चूंकि यहाँ पर X-2 है, इसका मतलब इसके पास अपनी उदासीन अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी इसके ऊपर X-2 है। अब कुल इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 18 इस वक्त इस स्थिति में। इसका मतलब जब ये उदासीन स्थिति में होगा, यानी कि जब ये X के रूप में होगा, तब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या E जो होगी वो बराबर होगी 18-2 यानी कि 16। यानी कि हमारे इस तत्व के पास 16 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं प्रोटॉनों की संख्या में। तो देखिए, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या में कभी बदलाव नहीं आता। अब चूंकि हमें न्यूट्रॉन यहाँ पर दे रखे हैं, N न्यूट्रॉन है, N 18 न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब उदासीन अवस्था में भी इस पर 18 ही न्यूट्रॉन रहे होंगे, तो अभी भी N का मान है 18। अब बात करते हैं हम प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की संख्या भी कभी नहीं बदलती है, और उदासीन अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उदासीन अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उतनी ही प्रोटॉन की संख्या भी होती है। तो चूंकि उदासीन अवस्था में 16 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पर दे रखे हैं, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर 16 ही रही होगी। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या हमारे पास है 16। तो यानी कि अब हम आ जाते हैं अपने तत्व के बारे में। तो हमारे इस तत्व के पास उदासीन अवस्था में X के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है। यानी कि इस तत्व का परमाणु क्रमांक, इस तत्व का जो परमाणु क्रमांक निकल के आएगा, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या या फिर उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यानी कि इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर है 16। इसके बाद बात करते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में। तो इस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या जो है वो होती है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या है 16 और न्यूट्रॉनों की संख्या है 18, और 16 और 18 कहेंगे तो 8 6 14 की 4 हासिल 1 1 2 3 यानी कि 34। यानी कि हमारा तत्व हुआ 16x 34। तो ये हमारा तत्व है। अब आ जाते हैं हमारे ऊपर के प्रश्न में। हमें प्रश्न में पूछता है कि इस तत्व के मुख्य समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या पूछी गई है। अब अगर आप ध्यान दें तो 16 परमाणु क्रमांक, जो Z है परमाणु क्रमांक को Z से दिखाते हैं। 16 परमाणु क्रमांक होता है वो तो सल्फर का होता है, और सल्फर के पास प्रोटॉन की संख्या भी 16 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 16 होती है। यानी कि सल्फर का जो द्रव्यमान
संख्या होती है, सल्फर की जो द्रव्यमान संख्या निकल के आती है वो आती है 32। सल्फर का जो सिंबल होता है, जो उसका जो प्रतीक होता है वो होता है 16s32। ये इसका सबसे मुख्य समस्थानिक है। तो ऊपर वाला जो था ये सल्फर का उस समस्थानिक है जिसका 34 है द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे जो सल्फर है, यहाँ से हमने ये पता लगाया कि ये 16 परमाणु क्रमांक तो सल्फर का होता है। तो और सल्फर की जो मुख्य द्रव्यमान संख्या होती है, जो सबसे मुख्य समस्थानिक होता है, उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो आती है 32। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर की उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है मुख्य समस्थानिक की, तो वो है हमारी 32। यानी कि हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।